हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज पाटीदार और मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में पोस्टेड हुआ था एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनवरी 2020। नवंबर में मेरा अटेम्प्ट था और जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया था और शायद ये फरवरी के एंड में कैंपस प्लेसमेंट हुए तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं अभी पोस्टेड हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एट अ पैकेज ऑफ 20 लाख रुपीज़। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, वो कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन आता है, हर एक के दिमाग में आता है। जब हम सीए क्वालिफाई होते हैं तो हम लोग ये बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या कंपनियां देखती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट और किसी भी बंदे को रिक्रूट करते समय क्या उनके एरिया ऑफ फोकस होते हैं जिन पे वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, तो कुछ 5 पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, मेरा कैंपस प्लेसमेंट दिल्ली में हुआ था। जबकि दिल्ली में मैं जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपटीशन तो हर जगह है। अगर आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, पुणे में जाएंगे तो वहाँ पे भी, और दिल्ली में आएंगे तो वहाँ पे भी। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशंस यहाँ ज़्यादा है, पर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशंस के साथ साथ यहाँ पर कंपनीज़ भी ज़्यादा आती है और कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है तो वहाँ पर पोस्टिंग करने के लिए वो दिल्ली से रिक्रूट करते हैं। तो आप किसी भी सेंटर को प्रेफर कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट फॉर एनी सेंटर इन माय व्यू। तो हम लोग फोकस करते हैं हमारे उन 5 पॉइंट्स पे जिनके बेसिस पे कंपनियां जज करती हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं आई थी, फिर भी मुझे कंपनी ने 20 लाख के पैकेज पे पोस्ट किया पानीपत में। ठीक है, तो इसके 5 पॉइंट्स जो हैं मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जो 5 पॉइंट्स बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं उनमें से हैं, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे मेजर है हर तरह के रिक्रूटमेंट में। आइदर आप किसी आईटी कंपनी में जाएं, आइदर आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाएं, पीएसयू में जाएं, किसी में भी जाएं। जब आप कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब वहाँ पर आप अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हो, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, सपोज आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसे ना बोलें। ये उसे ना बोले मतलब उसे मना करें कि ये आंसर मुझे नहीं पता है। कॉन्फिडेंटली अगर आप मना करेंगे तो उसका जो माइनस का इम्पैक्ट है वो कम जाएगा। क्योंकि अगर आपने मना किया उसको क्लियर कट, अगर आप घुमाने लग गए उसको, सपोज आपसे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछे उसने या अकाउंटिंग अजम्पशन पूछे और आपने उसे ये बोल दिया कि कुछ गलत आंसर देने की कोशिश करी कि दिस इज़ द अकाउंटिंग अजम्पशन और ये अजम्पशन है वो अजम्पशन है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर आप उसको क्लियर कट मना कर देंगे कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो उसका एक प्लस इम्पैक्ट भी जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। पहला चीज़ कॉन्फिडेंस। दूसरा चीज़ होता है कि कभी भी कंपनीज़ के जो जो पैनल होता है, जो मतलब जो रिक्रूट करते हैं आप लोगों को, मेरे टाइम पे 6-7 लोग थे जो पैनल में बैठे हुए थे। हर एक के पास इतना कॉम्पिटेंट और इतना नॉलेज नहीं होता जितना आपके पास है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा अंदर रूम में जाने से पहले कि मुझे इतना नॉलेज है जितना इन किसी के पास भी नहीं है। तो सबसे पहले है ना, आपको ये कॉन्फिडेंस अपने आप को दिलाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आप ये शॉर्ट मेरा रख लीजिए, 100% लिख के रख लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्डली कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सीए वाले नॉलेज को चेक करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप के, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही ध्यान रहती है बाद में आपको। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कौन इशू करता है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। और कुछ कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल में तो बेसिकली उन्होंने डेप्थ में नॉलेज भी चेक किया था, क्योंकि वो लोग एक सीए को हायर कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से बेसिक से स्टार्ट करके आखिरी तक आपको चेक करेंगे। पर वो कोई एक ही बंदा होगा जो आपको चेक करेगा, बाकी एचआर वाले बंदे होंगे तो इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। तो 7 लोग हैं सपोज, उसमें से एक बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 लोगों को पता नहीं है क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका, पर 6 लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे कि बंदा आंसर कैसे दे रहा है, या फिर ये आंसर देते समय अपना शिवरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर मतलब किस टाइप से ये अपने आप को डील कर रहा है इस सिचुएशन में। बाकी एक बंदा आपको जज करेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है नहीं दे रहा, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है अगर आप प्रोपोर्शनेटली भी देखें तो, क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है बेस्ड ऑन दी देयर वोट्स कि मैं इसको लूँगा मैं इसको लूँगा, उस टाइप से। तो आपको मान के चलिए आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे इसी तरह से। तीसरी चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश में बोलना एक
मतलब अच्छा है, हाँ डेफिनेटली अच्छा है। पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है जितनी मुझे चाहिए या किसी और बंदे को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए, मुझे शशि थरूर जैसी इंग्लिश नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हो, किसी भी कम्युनिकेशन, आप लोकल भाषा में बोल रहे हो या हिंदी में बोल रहे हो या इवन आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आपका क्लियर कट होना चाहिए कम्युनिकेशन। आप उसको, आपकी बात को रख देना चाहिए सामने वाले के सामने, आप पेश कर दो बात को, बस ये सफिशिएंट होता है। किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आप बोलें उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये ही मैटर करता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, एक हो गया कॉन्फिडेंस, दूसरा हो गया जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, और तीसरा हो गया मोड ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा पॉइंट्स में शेयर करता हूँ जो होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने आर्टिकलशिप में या किसी कंपनी में काम किया हो, या बेसिक सब आर्टिकलशिप से ही होकर आते हैं क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट बैठे हुए हैं आप, तो अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए हो आप, तो आप जब वहाँ पर बैठेंगे तो आपको आपने जो वर्क किया है, आइदर आपने किया है या फिर कम किया है या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किया हुआ है, तो उसको आपको ना बड़ा चढ़ा के बोलने का, उसको एलोबरेट करने का आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। ये चौथी चीज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने किसने पैनलिस्ट ने ये पूछ लिया आपसे कि टेल मी अबाउट योर वर्क, योर पास्ट वर्क और पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको उसको पूरा 5-7 मिनट 10 मिनट तक बोलने का आपके पास पोटेंशियल रहना चाहिए कि मैडम इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, सर इसमें ये होता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इसका ये है, इस चीज़ को मैं आपकी कंपनी के साथ कैसे लिंक कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें। तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इधर आपका अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आप टॉप कंपनी से हो ना हो वो मैटर नहीं करता है इतना, पर आप जहाँ पे भी काम किया हो, कितनी भी छोटी फर्म में भी काम किया हो, तो वहाँ पर भी जो आपने काम सीखा, इवन आप टीडीएस